हाँ, उसमें कुछ थ्योरी और देता है, उस स्टार्टिमेट से ना बेटर होगा। स्टार्टिमेट में रहेगा, उसमें समझा देंगे आराम से। थ्योरी पार्ट है ना, बट प्रैक्टिकल जो है उसमें हम इतना रहता है प्रैक्टिकल, वो हम करा दी। नेक्स्ट चैप्टर लिखो, मेटेरियल्स। चैप्टर का नाम है मेटेरियल्स, मेटेरियल्स कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटेरियल्स कॉस्टिंग। अगर आपका एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ना, वो आपका मेटेरियल्स कॉस्ट। प्रोडक्शन करने के लिए बिना मेटेरियल्स प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो मेटेरियल्स कॉस्ट इसमें सीखोगे क्या? मेनली आपको सीखना क्या है? आपका सिलेबस में एक लेवल्स ऑफ स्टॉक, मेटेरियल्स में सीखोगे। क्या सीखोगे? डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक। क्या होता है लेवल्स ऑफ स्टॉक, समझेंगे आगे डिटेल्स। सेकंड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट में टर्म यूज करेंगे ई ओ क्यू, लेवल्स ऑफ स्टॉक। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ क्यू। थर्ड, स्टोर्स लेजर अकाउंट्स। अब लोग फर्स्ट सेम में इन्वेंट्री चैप्टर किए थे अकाउंट्स में? नहीं किए थे, लेकिन था तो आप लोग का सिलेबस में। उसमें फीफो लीफो, फीफो लीफो ये सबसे होता था ना इन्वेंट्री का। हाँ, तो वही आएगा इसमें, स्टोर लेजर। ठीक है, स्टोर लेजर स्टोर कीपर का काम है। ठीक है, क्या वो करते हैं वो हम लोग करेंगे आगे। फोर्थ, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर मतलब जिस मटेरियल से हम प्रोडक्शन करते हैं वो अच्छा, टर्नओवर का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है। टर्नओवर मतलब हम जैसे हम मान लो कम कैपिटल लगाए, 10 लाख कैपिटल लगाए, कोई 1 करोड़ कैपिटल लगाया, तो मेरा तो कम है ना। लेकिन जो 1 करोड़ कैपिटल लगा के बिजनेस कर रहे हैं, वो उससे जो भी सामान खरीदे वो साल में एक ही बार बेच पाते। पूरा सामान को बेचने में कितना टाइम लगता है? 1 साल। लेकिन मैंने 10 लाख का लगाए, लेकिन उसको साल में 12 बार बेच देते। सोचो, मेरा 10 लाख रुपया 12 बार टर्न हुआ, मतलब 12 बार खरीदे बेचे ना। तो अल्टीमेटली 12 बार इंटू 10 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख का मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। और वो 1 करोड़ लगाए, साल में एक ही बार टर्न कर पाए, मतलब साल में 1 करोड़ का ही वो सेल कर पाए। तो मेरा कम कैपिटल से ज्यादा टर्न कर पाए थे, तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कम कैपिटल में प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं। और वो ज्यादा कैपिटल लगाया, लेकिन टर्नओवर उनका कम है, इसलिए उन्होंने उतना प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो टर्नओवर मतलब रैपिडिटी। रैपिडिटी मतलब कितना जल्दी मेरा स्टॉक प्रोडक्शन होता है या सेल हो जाता है। ये रैपिडिटी चेक करते हैं इसमें, टर्नओवर। ठीक है ना? ओके, स्टॉक टर्नओवर। और फाइनली फाइनली क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। ओवरऑल मेरा कॉस्ट क्या लगेगा, यानी कि खरीद लिए उसके साथ बहुत सारे कॉस्ट जोड़ना होगा। अल्टीमेटली फाइंड करेंगे मेरा अल्टीमेट मटेरियल्स कॉस्ट कितना लगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना कुछ सीखना है। क्या क्या सीखोगे? सबसे पहले लेवल्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, लेवल्स ऑफ स्टॉक। सेकंड क्या सीखोगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड, स्टोर लेजर। फोर्थ,
स्टॉक टर्नओवर, फिफ्थ ओवरऑल कॉस्ट कितना है। नो, एक्चुअली कोई भी एक डिपार्टमेंट है, एक्चुअली स्टोर्स मतलब सॉरी मटेरियल से तो कहाँ रखते हैं बोलो, गोडाउन में, उसको स्टोर बोलते हैं। स्टोर में एक आदमी को रखते हैं, स्टोर कीपर। स्टोर में एक आदमी को रखते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री, इस स्टोर से कितना सामान चला गया प्रोडक्शन में और कितना आया परचेज किए, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए तो एक स्टोर कीपर को रखते हैं ना। स्टोर कीपर क्या करते, वो स्टोर लेजर मेंटेन करते। स्टोर कीपर क्या करते, स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं। डेली उनका काम यही है, कितना सामान प्रोडक्शन में भेजे, कितना प्रोडक्ट फिर आपका परचेज करके आया, कितना रिटर्न दिए, ये सारा फाइंड करते। दूसरा हो गया परचेज मैनेजर। मटेरियल्स खरीदेंगे तो कौन खरीदेंगे, एक हेड है, उसमें परचेज मैनेजर, कंपनी में अलग अलग मैनेजर होता है, देखो कि प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अलग अलग नाम होता है ना। तो इसमें इसमें काम किसका देखना है, परचेज मैनेजर का काम है। वो डिसीजन लेता है कि कितना यूनिट्स करके परचेज करे, वो ईओक्यू वो फाइंड करेगा, कितना लेवल मेंटेन करेगा, वो परचेज मैनेजर का काम है। तो सबका अलग अलग काम है। मैनेजर का काम है कि कितना क्वांटिटी करके बाई करोगे ताकि कॉस्ट मिनिमम हो, और कितना लेवल स्टॉक मेंटेन करोगे, ये सब किसका काम है बोलो, मैनेजर का। स्टॉक टर्नओवर ये भी मैनेजर देखेंगे, और अल्टीमेट कॉस्ट कितना है वो भी उनको ही देखना है, ठीक है ना। तो ये सब देखने के लिए एकदम फास्ट हम लोग आ जाते हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं बोलो, लेवल ऑफ स्टॉक। होता क्या लेवल ऑफ स्टॉक, अब एक एक फॉर्मूला राइट डाउन, फॉर्मूला अब एक एक पार्ट करके हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट सीखेंगे अभी, लेवल्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट लेवल जिसका नाम है रीऑर्डरिंग लेवल। ROL, फर्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग लेवल। मतलब परचेज मैनेजर को डिसीजन लेना होता है कि कब हम खरीदेंगे, कब हम बाई करेंगे, मटेरियल्स ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। ये लेवल कैलकुलेशन किया जाएगा, उतना क्वांटिटी हो गया वो तुरंत ऑर्डर दे देगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, मान लो मेरा फैक्ट्री है और फैक्ट्री में एक ही मशीन काम करते, मेरा फैक्ट्री एक ही मशीन काम करते, और उस मशीन में डेली कितना मटेरियल्स यूज होता है ना, डेली 1000 kg मटेरियल्स यूज होता है। मेरा फैक्ट्री में डेली कितना केजी मटेरियल्स यूज होता है, 1000 kg का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। मटेरियल्स यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी 1200 kg प्रोडक्शन होता है, कभी इसको 800 kg भी हो सकता है, कभी 900 kg हो सकता है, लेकिन एवरेज बेसिस मेरा डेली कितना केजी प्रोडक्शन में लगता है, एवरेज बेसिस डेली मेरा कितना केजी लगता है, 1000 kg प्रोडक्शन में यूज होता है। लेकिन ये मटेरियल्स मेरा आता है चाइना से। ये जो मटेरियल्स है ना, इंडिया का मैक्सिमम कंपनी मटेरियल्स खरीदता है कहां से, चाइना से, कम दाम में मिलता है, ठीक है ना। अभी भी हम लोग ना चाइना बेस्ड है, जितना भी बोले उनके अगेंस्ट में बोले, अभी भी चाइना बेस्ड है। मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता है, इवन आपको पता है आपका सिम कार्ड, ये जो सिम कार्ड है ना, मतलब आपका मोबाइल में जो सिम लगा है, कौन बेच रहा है आपको, एयरटेल, आइडिया, मतलब वोडाफोन, ये आपका जियो, BSNL, यही तो देता है ना। वो सिम भी बन के आता है चाइना से, वो सिम बन के आता है चाइना से। इसके बाद एयरटेल अपना ये लगाते, ठीक है, सोचो कोई प्रोडक्शन नहीं करते, सब वहां से लेके आते और आपको बेचता है। हम्म। खैर, तो इसमें मटेरियल्स कहां से खरीदते, चाइना से। तो चाइना से क्या डेली डेली ऑर्डर देंगे, भाई आज 1000 चाहिए, आज फोन कर दिए चाइना में, अरे बाबू अभी भेज दो, कल हमको 1000 चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो लॉट में बाई करेंगे ना, लॉट में बाई करेंगे ना। मेरा डेली कितना कंज्यूम होता है बोलो, डेली मटेरियल्स यूज होता है 1000 kg, और अगर चाइना में आज ऑर्डर देंगे तुरंत पहुंच जाएगा क्या, टाइम लगेगा ना। तो जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम या री ऑर्डर पीरियड। ऑर्डर प्लेस करने में
मतलब हम आज ऑर्डर देंगे तो कितना दिन में सामान मेरा गोडाउन में पहुंचेगा, डिलीवरी मिलेगा, उस पीरियड के क्या बोलते हैं, लीड टाइम या री ऑर्डर पीरियड। तो आज अगर ऑर्डर देंगे, चाइना बोल रहे 30 डेज में आपको दे देंगे। कितना दिन में दे देंगे, 30 डेज में डिलीवरी दे देंगे। हाँ बोलो, अरे तुरंत बोलोगे नहीं आएगा ना, बोलोगे आज ही बोलोगे आ जाएगा चाइना से, नहीं तो क्या बोल रहे हो बोलो। अच्छा, तो एवरेज बेसिस चाइना से आता है, कितना दिन में आता है, 30 डेज में मिलेगा। हाँ कभी ऐसा हो जाता है 30 की जगह 40 डेज भी हो जाता है, और कभी उसमें 20 डेज में भी आ जाता है, कभी कभी 20 डेज में पहुंच जाता है, कभी 30 डेज में, और कभी 40 डेज। बट एवरेज बेसिस कितना दिन में पहुंचता है, 30 डेज में पहुंचेगा। तो हम लोग एवरेज लेके चलेंगे ना, ऑलवेज मैक्सिमम नहीं, तो एवरेज लेके चलते। आज अगर ऑर्डर देंगे, सामान कब मिलेगा, 30 दिन बाद। तो क्या 30 दिन प्रोडक्शन बंद करके बैठ जाएंगे, उससे पहले ऑर्डर देना होगा। तो गोडाउन में देखेंगे कितना होने से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बोलो डेली मेरा कितना यूज होता है, एवरेज बेसिस 1000, तो 30 दिन बाद तो सामान आएगा ना, तो 30 दिन में कितना यूज होगा उतना तो रख के ऑर्डर देंगे ना, बोलो। तो 1000 अगर डेली यूज होता है तो 30 डेज में कितना यूज होगा, 30,000 यूज होगा। तो 30,000 मेरा गोडाउन का स्टॉक हो गया मटेरियल्स, ऑर्डर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो जिस लेवल में ऑर्डर देना है, मेरा गोडाउन का स्टॉक कितना होने से हमको ऑर्डर देना होगा, ताकि वो ऑर्डर जब तक आ जाएगा मेरा कंटिन्यूएशन रहे, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूटी रखने के लिए कितना क्वांटिटी गोडाउन में होने से ऑर्डर देंगे, दैट लेवल इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल, या उसको ऑर्डर पॉइंट भी बोलते, क्या बोलते, री ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट। अब बोलो, तो मेरा कितना दिन का, मेरा 30 डेज में कितना यूज हो जाएगा, डेली 1000 करके 30 डेज में 30,000 केजी यूज हो जाएगा ना। तो हमको ऑर्डर दे देना चाहिए, अगर गोडाउन का स्टॉक 30,000 हो गया, ऑर्डर दे देना चाहिए। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, एवरेज बेसिस मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोला 30 डेज में तो पहुंच जाता है, लेकिन इस बार आने में 30 की जगह 40 लग गया तो 10 दिन बंद रहेगा, हो जाएगा ना बंद, अरे होगा या नहीं। 10 डेज लेट हो गया तो 10 दिन का प्रोडक्शन हमको बंद करके बैठना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम। दूसरा, एवरेज बेसिस कितना यूज होता है, 1000 केजी, 1000 केजी। लेकिन मेरा कुछ वर्कर वो बोला सर नेक्स्ट मंथ ना मेरा घर में शादी है, तो हम लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग इस अभी हम लोग को ओवर टाइम दे के प्रोडक्शन दे दीजिए। तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर ली, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया, 1000 करके जहां डेली लगता था, 1000 के जगह आप कितना, 5 दिन वो 1500 करके यूज कर लिए, तब तो फिर जल्दी स्टॉक खत्म हो जाएगा डिलीवरी आने से पहले, प्रॉब्लम होगा ना। तो जो 30,000 के साथ ना, ये 30,000 के साथ कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी मतलब अर्जेंट के लिए, बाई चांस कुछ डिले हो रहा है, कुछ और हो रहा है, या मतलब गोडाउन में आग लग गया था तो कम हो गया ना, तो ये सब के लिए सेफ्टी बोल के कुछ अलग से रखेंगे। मान लो सेफ्टी स्टॉक हम देखें कि इसमें 30,000 तो यूज होगा एवरेज, और हम 15,000 अलग से सेफ्टी के लिए रख लेते, तो टोटल बोलो कितना आ गया, सेफ्टी के लिए अर्जेंट पीरियड में कम में आ जाएगा, तो 45,000 यूनिट्स हो जाएगा, और हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो ये जो 45,000 यूनिट्स को क्या बोलोगे, री ऑर्डर लेवल। तो किस लेवल में आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा, समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया या नहीं। तो इसमें फॉर्मूला ए में आ जाओ, इसका दो फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला से पहले लिखो, द लेवल ऑफ स्टॉक, द लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन इन स्टोर्स, स्टोर्स में अपना गोडाउन में कितना स्टॉक लेवल मेंटेन करेंगे, जस्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। जस्ट ऑर्डर जिस दिन देने जा रहे हैं उस दिन मेरा गोडाउन में कितना स्टॉक लेवल मेंटेन होना चाहिए, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड, उस लेवल को क्या बोलोगे आप, री ऑर्डर लेवल, राइट। इसमें दो फॉर्मूला है,
तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या लिखे, द लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन इन स्टोर, स्टोर्स में कितना क्वांटिटी मेंटेन करोगे, कब मेंटेन करोगे, जिस दिन ऑर्डर देंगे, ठीक है ना, जिस दिन ऑर्डर देंगे। अरे बोलो बोलो ना, बोलो क्या पूछो तो। ना फॉर्मूला, देयर आर टू फॉर्मूला, ROL इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला ये लिखो, सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक मतलब अर्जेंट के लिए कुछ स्टॉक रखते, इमरजेंसी पीरियड के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, सेफ्टी स्टॉक। प्लस इतना तो रखना ही है आपको, है ना, प्लस अब हम देखते हैं डेली मेरा एवरेज कितना यूज होता था, 1000, है ना, उसको बोलोगे नॉर्मल यूजेस, उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल यूजेस, USAGES, या नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल एवरेज क्या कंज्यूम होता है, मल्टीप्लाई करो, अगर डेली 1000 होता है नॉर्मल यूज, तो लीड टाइम कितना दिन में आएगा, है ना, इनटू करोगे नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या फॉर्मूला हो रहा है बोलो, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लीड टाइम। जैसे नॉर्मल यूजेस मेरा 1000 kg होता था और नॉर्मली कितना दिन में, 30 डेज में पहुंचता था ना, तो 1000 इंटू 30,000, प्लस सेफ्टी के लिए 10,000 रखेंगे तो 10,000 जोड़ लेंगे, सेफ्टी में 20,000 रखेंगे तो 20 जोड़ लेंगे, कितना ऐड कर लोगे, क्या आएगा, री ऑर्डर लेवल आ जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया ना। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिवली, इसको ऑल्टरनेटिवली भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जहां सेफ्टी देखना नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे लेके चल रहे, मेरा मैक्सिमम कितना दिन लगता है बोलो, 40 डेज, और नॉर्मली 1000 होता है, लेकिन मैक्सिमम 1200 kg मेरा डेली यूज होता है, इससे ज्यादा ही नहीं होता है। अब हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, अब मान के चल रहे हैं 40 डेज लगेगा, क्योंकि आगे क्या होगा तो नहीं पता ना, तो मैक्सिमम 40 लग सकता है, और मैक्सिमम मैंने कितना यूज करते, 1200 डेली, तो इंटू कर लो, जितना आएगा ना वही हो जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल, उसमें ऑटोमेटिकली सेफ्टी मेंटेन हो जाएगा, ऑलवेज तो मैक्सिमम होएगा नहीं ना। तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसमें हो रहा है, क्या फॉर्मूला हो रहा है, और ऑल्टरनेटिवली लिखो मैक्सिमम यूजेस, सॉरी लिखोगे मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या बोले थे, पीरियड, कितना दिन में हमको डिलीवरी मिलेगा, तो मैक्सिमम जैसे 40 डेज लिए थे ना, तो 40 1200 करके होता है, 40 इंटू कर लोगे, इससे मिल जाएगा आपका, इससे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल के लिए दो फॉर्मूला कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, सेकंड मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यूज करेंगे। कहीं पे सेफ्टी दे दिया ना तो फास्ट अप्लाई कर लोगे, सेफ्टी नहीं दे रहे, हाँ 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 हाँ, सेफ्टी क्वेश्चन में दे दिया तो सेफ्टी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सेफ्टी नहीं दिया तो ऑब्वियसली सेफ्टी तो नहीं दिया ना, तो सेकंड अप्लाई कर लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप कहां से शुरू करोगे, क्लियर है, बोलो सेकंड लेवल, सेकंड इज मिनिमम लेवल, सेकंड लेवल इक्वल टू मिनिमम, मतलब गोडाउन में मिनिमम इतना रहता है, इससे कम कभी नहीं रहता है, रहता ही है इतना मिनिमम, ठीक है, दैट लेवल इज मिनिमम लेवल। किसी गोडाउन में इससे कम तो कभी नहीं रखोगे, ये लेवल हो गया, मतलब जो स्टोर कीपर है ना, वो तुरंत मैनेजर को बोलते हैं देखो एक मिनिमम आ गया, तो तुरंत कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि मिनिमम हो रहे तो बाद में क्राइसिस हो सकता है। तो ये लेवल आने से ही वो सिग्नल चले जाते हैं किसके पास, मैनेजर के पास, लेवल इतना आ गया, दैट लेवल इज मिनिमम। इतना क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, लिखो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल शॉर्ट में क्या लिखे थे, ROL, इससे माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल यूजेस इनटू
नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल से आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, एंड दैट शुड बी, क्या मिलेगा आपको? बोलो क्या मिलेगा? मिनिमम लेवल, राइट? बोलो, लिख लिए? एंड अल्टीमेटली ये जो मिनिमम लेवल है ना, ये जो मिनिमम लेवल है, दिस इज नथिंग बट सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल इज नथिंग बट सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक सेम होता है। कैसे? देखो, अभी बोलो एक फॉर्मूला में आ जाओ। ये जो आरओएल फॉर्मूला लिखे थे, क्या फॉर्मूला लिखे थे? फर्स्ट फॉर्मूला आरओएल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेस इन नॉर्मल लीड टाइम। यहां क्या किए? आरओएल से ये नॉर्मल यूजेस नॉर्मल लीड टाइम जो राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड में लेके आओ तो माइनस हो जाएगा ना। माइनस होगा तो बचेगा क्या? सेफ्टी स्टॉक। हो गया ना? तो अल्टीमेटली मिनिमम लेवल इज नथिंग बट, तो एकदम अर्जेंट पीरियड के लिए जो रखना है उतना तो रखोगे ना कम से कम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमम लेवल। क्लियर है? तो मिनिमम लेवल इक्वल टू आरओएल, इससे क्या माइनस करोगे? नॉर्मल एजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, और इनडायरेक्टली वो आपको मिल गया, क्या मिला? सेफ्टी स्टॉक मिल गया। क्लियर है ना? यस। नाउ थर्ड लेवल, सी थर्ड लेवल लिखो, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब गोडाउन में इससे ज्यादा कभी रहता ही नहीं, इससे ज्यादा कभी मटेरियल्स रहेगा ही नहीं। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे कभी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू कैसे कैलकुलेशन करोगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, ओके, अभी अभी देखो रीऑर्डर लेवल सबसे पहले फाइंड किए थे। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? कितना क्वांटिटी होने से ऑर्डर देंगे? मान लो रीऑर्डर लेवल आया था 40,000, तो 40,000 अपना गोडाउन में था, 40,000 अपना गोडाउन में था, ऑर्डर दिए ना, तो 40 तो था, ऑर्डर दिए तो कुछ कुछ तो क्वांटिटी के परचेज का ऑर्डर दिए होंगे। बोलो 40 था, हम 30 का ऑर्डर दिए, 40 था और 30 का ऑर्डर दिए, तो 30 आएगा तो कितना हो जाएगा? 40 था, 30 का ऑर्डर दिए, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाता है? बोलो 70 हो जाता है ना। टोटल कितना हो सकता है? 70। उससे ज्यादा कभी हो सकता है मेरा गोडाउन में? नहीं। तो लिखो इसमें मैक्सिमम लेवल इक्वल टू आर ओ एल, री ऑर्डर लेवल, प्लस इसमें आप जोड़ोगे आर ओ क्यू। सर आर ओ क्यू का मतलब क्या? री ऑर्डर क्वांटिटी ना, लेवल अलग है, लेवल मेरा गोडाउन में था, और क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर दिए। 40 था, अब हम चाइना से ऑर्डर दिए 80,000 केजी का, अभी ऑर्डर दिया कितना? 80,000, तो मेरा गोडाउन में कितना था? 40 था ना, अब 80 और देंगे तो 80 और आएगा, तो 40 प्लस 80 जोड़ के टोटल हो जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दिए मैंने, ऑर्डर दिए तो परचेज का ऑर्डर दिए ना, तो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी परचेज ऑर्डर दिए, राइट? तो रीऑर्डर क्वांटिटी, परचेज कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दिए, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। बट यहां से कुछ माइनस भी होएगा, यहां से कुछ माइनस भी करेंगे। आज ऑर्डर दे के आज ही पहुंच जाएगा? नहीं। तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक कुछ कंज्यूम भी तो करेंगे ना, कंज्यूम करेंगे ना, उतना तो माइनस हो जाएगा, उतना तो कम हो जाएगा। लेकिन अब कम कंज्यूम करोगे तो स्टॉक मैक्सिमम आएगा, और ज्यादा कंज्यूम करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा ना। तो इसमें माइनस करोगे, मिनिमम यूज हो रहा है कितना ना, मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। इससे माइनस करोगे मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। आने में अगर मिनिमम यूज कर, जब तक नहीं आ रहा है मिनिमम यूज करते जाएंगे तो मेरा कम यूज होगा, यूज कम होगा मतलब स्टॉक मैक्सिमम रह जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ना क्लियर एकदम करेंगे, बस अभी एक बार फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया बोलो?
रीऑर्डर लेवल उसके साथ ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? रीऑर्डर क्वांटिटी। और जब तक वो क्वांटिटी डिलीवरी नहीं आ रही तब तक कुछ तो कंज्यूम होगा, और कंज्यूम मिनिमम होगा तो स्टॉक मैक्सिमम, इसीलिए माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। कितना लेवल सीखे? 3। फोर्थ लेवल डी, एवरेज लेवल। नेक्स्ट लेवल इज एवरेज लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। एवरेज करना है ना, तो क्या मिनिमम देख लो और क्या मैक्सिमम लेवल देख लो, दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज लेवल। ठीक है, अनदर ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, अनदर ऑल्टरनेट फॉर्मूला। और सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ 1/2 इंटू ROQ। सेकेंड एक फॉर्मूला ऑल्टरनेटिवली, सेफ्टी स्टॉक प्लस, सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2 दैट इज एवरेज लेवल। और ऑल्टरनेटिवली क्या लगेगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ इंटू ROQ, इससे भी मिलेगा आपका एवरेज लेवल। एंड लास्ट लेवल, लेवल का जितना फॉर्मूला है सारा हो जाएगा। लास्ट लेवल लिखो ई, लास्ट लेवल डेंजर लेवल। हाँ, बस बस एक एक डेंजर में आ गया ना, खतरा, इसके बाद तो नहीं पढ़ाएंगे, इस खतरा के बाद पढ़ाएंगे तुम लोग पागल हो जाओगे। डें हो चुके, बहुत अच्छा, घर में जाओगे अच्छा से खातिर करेगा, इतना पढ़ के आए। डेंजर लेवल मतलब खतरा में है ना। बोलो हम चाइना से मटेरियल्स करते, चाइना से मटेरियल्स मेरा आता है, लेकिन अर्जेंट बेसिस कुछ चोरी हो गया, बहुत सारा मेरा गोडाउन चोरी हो गया, तो बस डेंजर, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना। हम चाइना से ऑर्डर देंगे, कोशिश करेंगे नियरेस्ट कहीं पे मिलता है तो अर्जेंट पीरियड के लिए हमको कहीं ना कोई ऑल्टरनेटिव देखना होगा। अब देखिए चाइना से नहीं, इस सामने मिलता है एक जगह, कहाँ मिलता है ना, श्रीलंका से भी मिलता है या बांग्लादेश में मिलता है। तो चलो अभी अर्जेंट बेसिस बांग्लादेश से ऑर्डर दे देते, और उसमें मान लो 5 दिन में पहुंच जाएगा सामान, जहां 30 दिन में आता था वो कितना दिन में, 5 दिन में आ जाएगा, तो 5 दिन बंद करके चला सकते हैं ना। और 5 दिन का जितना कंजम्पशन उतना रख लोगे तो डेंजर लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो लिखो इसमें नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाइड बाय अर्जेंट लीड टाइम। लीड टाइम इसमें क्या बोलोगे? अर्जेंट, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, अर्जेंट लीड टाइम। हाँ एकदम एकदम, मेंशन करेगा तभी ना करोगे, इसीलिए तो फॉर्मूला सब सीख रहे हैं। तो अर्जेंट लेवल का ये फॉर्मूला, ओके। और ये सारा लेवल फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट है ये सबका कैलकुलेशन डिटेल सीखेंगे।